परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से हम लेवल 6 का तीसरा लेसन आज करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज हम मिस्ट्री ऑफ गान एदेन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। गान एदेन का मतलब होता है, हिब्रू भाषा का ये शब्द है गान एदेन, और इसका मतलब होता है अदन की वाटिका। यानी कि अदन की वाटिका के रहस्य को आज हम रब्बियों के दृष्टिकोण से समझने जा रहे हैं, बाइबल स्कॉलर्स के नहीं, क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो आज तक बता ही नहीं पाए हैं कि अदन की वाटिका वास्तव में कहां है। लेकिन यहूदी रब्बी 3500 सालों से तो उनके लेख बताते हैं, लेकिन 3500 सालों से भी पहले यानी 6000 सालों का जो इतिहास है, इब्राहिम के समय का इतिहास है, उससे पहले का भी जो इतिहास है, नूह वगैरह का, आदम के जमाने का जो इतिहास है, वो भी यहूदी लोग जानते हैं। और यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि अदन की वाटिका वास्तव में कहां थी। उसके एविडेंसेस भी वो देते हैं, और ऐसे मजबूत एविडेंसेस देते हैं कि बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो उनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। और देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अदन की वाटिका को खोजने के प्रयास जो है वो आज भी जारी है। आज भी लोग अदन की वाटिका को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को भी अदन की वाटिका आज तक नहीं मिली है। आज तक नहीं मिली है। कोई सऊदी अरेबिया के अंदर अदन की वाटिका को ढूंढ रहा है, कोई ईरान के अंदर अदन की वाटिका को ढूंढ रहा है, कोई फारस की खाड़ी के अंदर अदन की वाटिका को ढूंढ रहा है, कोई इराक में ढूंढ रहा है, कोई टर्की में ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ा मजाक की बात तो यह है कि फ्लोरिडा के पास, अमेरिका के फ्लोरिडा के पास समुद्र में जो बर्मुडा ट्रायंगल बनता है, कई सारे लोग तो इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो उस बर्मुडा ट्रायंगल को ही अदन की वाटिका घोषित कर देते हैं कि समुद्र के अंदर अदन की वाटिका जो है वो पाई जाती है। जबकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अदन की वाटिका कहां पर पाई जाती थी, लेकिन कई सारे लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो बर्मुडा ट्रायंगल को ही अदन की वाटिका घोषित कर देते हैं। कई सारे लोग जो हैं वो चाइना के आसपास अदन की वाटिका को बताते हैं, लेकिन कोई भी कभी भी नहीं बता पाया है कि अदन की वाटिका वास्तव में कहां पर स्थित थी। और क्यों नहीं बता पाया कोई भी बाइबल स्कॉलर, कोई भी बाइबल एक्सप्लोरर क्यों नहीं बता पाया? इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स ने, बाइबल एक्सप्लोरर्स ने कभी भी यहूदी रब्बियों से पूछा ही नहीं कि अदन की वाटिका वास्तव में पाई कहां पर जाती थी। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए उनको कभी पता चला ही नहीं। जबकि यहूदी रब्बी जो है वो साफ साफ शब्दों में इस बात को बताते हैं। उनके लेख जो है तालमुद और दूसरे यहूदी ग्रंथ जो हैं, और खास तौर से हमारे हाथों में जो बाइबल है, वो भी इस बात को साफ शब्दों में बता देती है कि अदन की वाटिका उस जगह के ऊपर पाई जाती थी जिसको हम यरूशलेम के नाम से आज जानते हैं। क्यों परमेश्वर ने यरूशलेम को हर एक चीज का केंद्र बिंदु बनाया है? क्यों आज भी दुनिया के सारे देश जो हैं वो यरूशलेम को ही इजराइल से छीनना चाहते हैं? क्यों ये सारा वॉरफेयर जो चल रहा है दुनिया में, उथल पुथल जो चल रही है दुनिया में, वो यरूशलेम के लिए ही तो चल रही है। जबकि यरूशलेम जो है वो तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। यरूशलेम के अंदर खंडर पाए जाते हैं, यरूशलेम के अंदर एक भी नदी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के देश जो है, सबको यरूशलेम ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर अदन की वाटिका को परमेश्वर ने लगाया था, और वहीं पर ही सारा काम जो था वो हुआ था। वहीं पर ही सारा काम हुआ था। तो मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने यरूशलेम को ही हर एक चीज के लिए चुना। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रॉमिस किया, इब्राहिम को बुलाया, तो अच्छा खासा एक मेट्रो सिटी के अंदर इब्राहिम उस जमाने में रहा करता था।
लेकिन उस मेट्रो सिटी से निकाल करके परमेश्वर जो था उसको कनान देश में लेकर के आया। और जब कनान देश में इब्राहिम आया तो सबसे पहले वो यरूशलेम ही आया, शकेम में आया, अलग अलग जगहों पे वो गया, लेकिन वो यरूशलेम भी आया था। और इब्राहिम को ये बात पता थी कि यरूशलेम जो है वो वही स्थान था जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी। जब मूसा जब मूसा मरने वाला था, मरने से पहले भी वो व्यवस्था विवरण में कहता है कि मैंने परमेश्वर से विनती की कि मुझे जाने दे ताकि मैं जा करके उस पहाड़ को देख पाऊं, उस पहाड़ को। अब वो कौन से पहाड़ की बात कर रहा था? और वो कहता है कि मैं लबानोन को भी देख पाऊं, तो वो कौन से लबानोन की बात कर रहा था? लबानोन जाने के लिए तो परमेश्वर ने मूसा को मना किया ही नहीं था। मूसा जो था वो लेबनान के आसपास ही था, जॉर्डन देश में था। वो चाहता तो वो लेबनान घूम के आ सकता था यहोशू के साथ। लेकिन क्या बात थी, मूसा ने लेबनान क्यों बोला कनान देश को? मूसा किस पर्वत की बात कर रहा था? वो सारी बातें जो है वो हम इस लेसन के अंदर और आगे आने वाले इसके दूसरे भाग के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर ने यशाया उसका 66 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर एक एक वचन बोला। परमेश्वर ने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि चरणों की चौकी जो होती है वो सिंहासन का ही भाग होती है, क्योंकि राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो उसके पैर जो है वो चौकी के ऊपर होते हैं। और यहूदी ट्रेडिशन में माना जाता है कि ये चरणों की चौकी जो है, आकाश तो परमेश्वर का सिंहासन है, लेकिन चरणों की चौकी जो है वो यरूशलेम है, परमेश्वर का मंदिर है, जहां पर परमेश्वर की महिमा वास किया करती थी। और इस बात को बाइबल में दाऊद के द्वारा भी कहा गया था। जब दाऊद मरने वाला होता है या सुलेमान को राजा बनाने वाला होता है, उससे पहले जब अंतिम भाषण दाऊद देता है तो पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसके दूसरे वचन में दाऊद इस बात को कहता है कि मेरे मन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं परमेश्वर के चरणों की चौकी के लिए एक भवन जो है वो यरूशलेम के अंदर बनवाऊं। परमेश्वर ने अपना नाम रखने के लिए यरूशलेम को चुना। परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम को चुना। परमेश्वर ने इब्राहिम को जो प्रॉमिस दिया उसके लिए यरूशलेम को चुना। हर एक चीज का केंद्र बिंदु जो है वो परमेश्वर ने यरूशलेम को ही बनाया था। और यरूशलेम जो है इसकी शुरुआत इब्राहिम के जमाने से नहीं होती है, लेकिन यरूशलेम का इतिहास जो है वो आदम तक खींच करके हमको लेकर के जाता है। और परमेश्वर जो है उसने अदन की वाटिका को यरूशलेम के अंदर स्थापित किया था, यरूशलेम के अंदर लगाया था। ये बात यहूदी रब्बी बोलते हुए आए हैं, लेकिन कोई भी बाइबल स्कॉलर इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहता है, ध्यान नहीं देना चाहता। और इसीलिए आज तक अदन की वाटिका किसी को मिली ही नहीं है। और इसलिए नहीं मिली है क्योंकि यरूशलेम को छोड़ करके हर जगह पर अदन की वाटिका को खोजने का प्रयास किया गया है, और यरूशलेम के अंदर वो प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए अदन की वाटिका आज तक मिली ही नहीं। कोई कहता है वो मेसोपोटामिया के अंदर थी, कोई कहता है यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर के बीच में थी। सारी बातें बोली जाती है, लेकिन जब हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे एक नई इंसाइट इस विषय में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर ही स्थित थी। इसके आखिर क्या प्रमाण है, यहूदी रब्बी आखिर क्या प्रमाण देते हैं, उन प्रमाणों को अब हम देखने जा रहे हैं। उन प्रमाणों को अब हम जानने जा रहे हैं कि यहूदी रब्बी वास्तव में क्या प्रमाण हमारे सामने रखते हैं। और पहला प्रमाण जो यहूदी रब्बी इस विषय में दुनिया के सामने रखते हैं वो ये रखते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका को नहीं लगाया था, लेकिन परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका को लगाया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका को नहीं लगाया, ये तो हम अदन की वाटिका बोलते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका को लगाया था।
हिब्रू बाइबल की यदि बात की जाए तो हिब्रू बाइबल में और हमारी बाइबल में भी, हिंदी की बाइबल में भी उत्पत्ति 2:8 के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका को लगाया। पूर्व की ओर यानी पूरब दिशा की ओर परमेश्वर ने एक वाटिका को लगाया था। अब जब मूसा ने इन शब्दों को लिखा कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर एक वाटिका को लगाया, तो उस समय मूसा जो था वो सऊदी अरेबिया के अंदर था। सीने पर्वत जो है वो सऊदी अरेबिया में है। उस समय मूसा सीने पर्वत पर था, सऊदी अरेबिया के अंदर था। और मूसा जो था, जब उसने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका को लिखा, तो सारे बाइबल स्कॉलर्स जो है वो सऊदी अरेबिया की पूरब दिशा की तरफ चले जाते हैं। और सऊदी अरेबिया की पूरब दिशा में इराक आता है, ईरान आता है, फारस की खाड़ी आती है, और इसीलिए सब वहीं पर ही अदन की वाटिका को आज तक ढूंढते रहे। दूसरी बात यह है कि जो दो नदियों के नाम मूसा ने लिखे हैं, एक का नाम फरात नदी यानी यूफ्रेटस नदी, और एक का नाम हिदकेल जो उसने लिखा यानी टाइग्रस नाम जो लिखा, ये दोनों ही नदियां इराक देश के अंदर बहती। और इसीलिए भी बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो इराक के अंदर ही अदन की वाटिका को ढूंढते रहे हैं आज तक, लेकिन मिली नहीं, सिर्फ कियास लगाते वो रहे। लेकिन प्राचीन समय से लेकर आज की तारीख तक इज़राइल देश जो है उसको पूरब की भूमि कहा जाता है। पूरब की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इज़राइल उस क्षेत्र के अंदर स्थित है जिसको दुनिया के नक्शे पर नियर ईस्ट कहा जाता है। और जितने भी अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इराक हो, ईरान हो, जितने भी अरब देश हैं, ये सारे अरब देश जो हैं ये नियर ईस्ट के अंदर आते हैं। टर्की वगैरह सब नियर ईस्ट में आते हैं। और चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया, ये सारे देश जो हैं ये फार ईस्ट के अंदर आते हैं दुनिया के नक्शे पर। ये टेक्निकल टर्म्स है। तो चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया जो है वो फार ईस्ट के अंदर आते हैं। और इज़राइल, सऊदी अरेबिया, टर्की, लेबनान, ये सारे देश जो हैं वो नियर ईस्ट के अंदर आते हैं। और नियर ईस्ट और फार ईस्ट के बीच की जो क्षेत्र होता है उसको हम मिडिल ईस्ट के नाम से संबोधित करते हैं। तो जो हम कहते हैं मिडिल ईस्ट, उस मिडिल ईस्ट का मतलब क्या है? उस मिडिल ईस्ट का मतलब यह है कि नियर ईस्ट और फार ईस्ट के बीच का जो क्षेत्र है उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। तो इज़राइल जो है वो हमेशा से ही पूरब की जमीन जो है, पूरब की भूमि जो है, इज़राइल को कहा जाता रहा है। हिब्रू भाषा के अंदर पूरब के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है केदेम। केदेम, QEDEM, केदेम। और ये अदन नाम जो है हिब्रू भाषा में, एडेन नाम जो है वो इस केदेम से ही लिया गया है। यानी कि अदन जो नाम है वो पूरब नाम से ही बना हुआ है। यानी पूरब में, अदन में परमेश्वर ने एक वाटिका को लगाया था। तो अदन की वाटिका जो थी वो सऊदी अरेबिया या इजिप्ट के पूरब दिशा के अंदर स्थित नहीं थी, लेकिन अदन की वाटिका जो थी वो इज़राइल के यरूशलेम के अंदर स्थित थी। पहला प्रमाण जो यहूदी रब्बी रखते हैं वो ये रखते हैं कि इज़राइल को प्राचीन काल से लेकर आज तक पूरब की भूमि कहा जाता रहा है। दूसरा प्रमाण जो दिमाग को हिला करके रख देता है, दूसरा प्रमाण जो है उसके लिए यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि अदन की वाटिका के लिए बाइबल में बताया हुआ है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का पर्वत पाया जाता था। परमेश्वर का पर्वत पाया जाता था। यहेजकेल उसका 28 अध्याय 13 और 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आप उस बात को बहुत गहराई से समझ सकें। तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद
और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। यहां पर यहूदी रब्बियों का कहना है कि परमेश्वर जब शैतान को संबोधित कर रहा है और शैतान के लिए परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तू मेरे पर्वत के ऊपर रहा करता था। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहाँ पर अदन की वाटिका के बारे में जो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का पर्वत भी पाया जाता था। यहूदी मान्यताओं में और मसीही मान्यताओं में और बाइबल के अनुसार परमेश्वर का पर्वत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है, जिसको मोरिया पर्वत के नाम से जाना जाता है, टेंपल माउंट के नाम से जिसको जाना जाता है। तो जब परमेश्वर का पर्वत अदन की वाटिका के अंदर पाया जाता था और उस पर्वत को परमेश्वर का पर्वत कहा गया है, और परमेश्वर का पर्वत जो है वो सिर्फ एक ही है जिसको मोरिया पर्वत कहा जाता है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं बिना अगर और बिना मगर के कि यरूशलेम के अंदर ही अदन की वाटिका जो थी वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई थी। बिना अगर मगर की ये बात जो है वो हमको समझ में आ जाती है। उसके बाद यहूदी रब्बी एक और बहुत मजबूत प्रमाण देते हैं, एक और बात बताते हैं कि अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर स्थित थी। इसका एक प्रमाण और बाइबल में बताया गया है। और कहां पर बताया गया है? अदन की वाटिका वो जगह थी जहां पे परमेश्वर ने आदम को बनाया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में इस बात को बताया गया है कि एक ऐसी चट्टान है, एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। यशाया उसका 28 अध्याय और उसके 16वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है और उसके बाद में बहुत सारी बातें उस वचन के साथ कनेक्ट करके आपको बताऊं। देखो, मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैंने सिय्योन में यानी यरूशलेम के अंदर पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो नींव का पत्थर जो है वो वही चट्टान है जिसके ऊपर परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान बना हुआ था। और वो चट्टान जो है वो आज भी पाई जाती है, उसको आज भी आप देख सकते हैं। डोम ऑफ द रॉक जो कि टेंपल माउंट के ऊपर बनी हुई है, वो डोम ऑफ द रॉक जो है वो कोई मस्जिद नहीं है। मस्जिद जो है वो तो अलग सा मस्जिद है, लेकिन डोम ऑफ द रॉक जो है वो एक छतरी है, और छतरी जो है वो एक चट्टान के ऊपर मुसलमानों के द्वारा एक छतरी बनाई गई है ताकि इस चट्टान को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये चट्टान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहूदी मान्यताओं के अंदर, मुस्लिम मान्यताओं के अंदर और बाइबल के लेखों के अनुसार ये वही चट्टान है जिसके बारे में यशाया उसका 28 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने सिय्योन के अंदर पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है, पृथ्वी की नींव का पत्थर। और यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि इसी चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने खड़े होकर के सारी सृष्टि की रचना की थी। और यहूदी रब्बी जो हैं, जो कबालिस्ट हैं, कबाला एक अलग से सेक्ट होता है यहूदी मिस्टिक्स का, जो कबाला को फॉलो करते हैं यहूदी लोग, वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो उसने 3 शब्द मिला करके एक शब्द बनाया था, और वो परमेश्वर ने बोला था और सृष्टि की रचना होनी शुरू हो गई थी। और हिब्रू भाषा के वो 3 अक्षर जो थे वो अ ब न थे, यानी कि अलिफ, बैत और नून को मिला करके परमेश्वर ने बोला था
परमेश्वर ने कहा था अबन, और सृष्टि की रचना होनी शुरू हो गई थी। अब आप देखिए, ये अबन शब्द जो है और अदन शब्द जो है वो दोनों मिलते हुए हैं। आप समझ रहे हैं यहूदी रब्बी क्या बात बताना मांगते हैं। दूसरी ओर यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने एक कोने के सिरे का पत्थर रखा है, नींव का पत्थर, पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है। क्यों रखा है नींव का पत्थर? क्योंकि वहीं से ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की थी। दूसरी ओर यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये पत्थर जो है वो वही चट्टान है जिसके ऊपर परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना भी करी थी। यानी इसी पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया था। और क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसी पत्थर के ऊपर रख करके बनाया था, इसलिए यहूदी रब्बी कहते हैं ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अदन की वाटिका जो है वो यरूशलेम के अंदर ही पाई जाती थी। क्यों पाई जाती थी? कि परमेश्वर यरूशलेम में पृथ्वी की नींव का पत्थर रख रहा है, आदम और हवा को इस पत्थर के ऊपर यरूशलेम में बना रहा है, और उसके बाद उनको मेसोपोटामिया में ले जाकर के रख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लॉजिकल बात जो है वो यहूदी रब्बी बताते हैं, और ये लॉजिकल बात जो है वो हमको भी लॉजिकल ही नजर आती है। देखिए, यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर ने मोरिया पर्वत की मिट्टी से ही या यरूशलेम की मिट्टी से ही आदम को बनाया था। और कई सारे यहूदी रब्बी कहते हैं कि लाल मिट्टी लेकर के परमेश्वर ने आदम को बनाया था, लाल मिट्टी से। और जब आदम तैयार हो गया और आदम को जब परमेश्वर ने देखा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तो परमेश्वर ने हिब्रू भाषा के अंदर उसको कहा आदाम। और हिब्रू भाषा में आदाम का मतलब होता है मनुष्य, लेकिन हिब्रू भाषा में आदाम का एक दूसरा मतलब भी होता है, और वो दूसरा मतलब होता है लाल, यानी कि रेड। क्योंकि वो लाल मिट्टी से बनाया गया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको देख करके कहा आदाम, यानी कि रेड। तो यहूदी रब्बी कहते हैं परमेश्वर ने इसी चट्टान पे आदम को बनाया, और उसके बाद उसने आदम को यरूशलेम के अंदर ही जो अदन की वाटिका बनाई थी उसमें रख दिया था, उसमें छोड़ दिया था, ताकि वो वहां पर काम करे। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कई हजार किलोमीटर दूर जाकर के परमेश्वर इराक देश में अदन की वाटिका को लगाए और वहां पर आदम और हवा को वो रखे। उसके बाद इस बात का प्रमाण कि यरूशलेम के अंदर ही अदन की वाटिका पाई जाती थी, इस बात का प्रमाण एक और बहुत मजबूत प्रमाण है। वो ये है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, या सुमेरियन सभ्यता जो थी, वहां के जो खंडर मिले हैं वो भी इतने प्राचीन खंडर नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन नगर जो है वो इराक के अंदर नहीं पाया जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन वो टर्की में भी नहीं पाया जाता है, वो सऊदी अरेबिया में भी नहीं पाया जाता है, वो फारस की खाड़ी के अंदर भी नहीं पाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन नगर जो है वो इजराइल में यरूशलेम के पूरब दिशा में पाया जाता है, जिसको यरियो के नाम से जाना जाता है। और यरियो का इतिहास जो है वो 6000 साल पुराना है। और जब आप यरियो जाएं तो यरियो के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि यरियो जो है वो 10,000 साल पुराना नगर है। यानी कि मेसोपोटामियन और सुमेरियन सभ्यताएं जो थीं वो तो यरियो के आसपास भी नहीं फटकती हैं। यदि परमेश्वर ने मेसोपोटामिया के अंदर अदन की वाटिका को लगाया था, तो सबसे प्राचीन नगर जो है वो यरियो कैसे बन गया? उसके बाद जो इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यरियो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर तो है, लेकिन यरियो से भी प्राचीन एक और नगर है जो यरियो से 17 मील की दूरी पर पाया जाता है, और उस नगर को सिटी ऑफ एडम के नाम से आज भी जाना जाता है।
आदम का नगर के नाम से उसको आज भी जाना जाता है, और इस नगर का वर्णन एक बार बाइबल के अंदर भी आया है। यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन को जब आप पढ़ें, तो यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने यरदन नदी को रोक दिया था, तो पानी जो था वो आदम नाम नगर पर रुका हुआ था। आदम नाम नगर के पास रुका हुआ था। सिटी ऑफ एडम के पास में यरदन का पानी जो था वो रुका हुआ था। तो उस नगर को सिटी ऑफ एडम के नाम से क्यों जाना जाता रहा है, और आज भी उसको सिटी ऑफ एडम के नाम से क्यों जाना जाता रहा है? जो सिटी ऑफ एडम पुरातत्व शास्त्रियों को मिला है, उसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये है वो जगह जहां पर सिटी ऑफ एडम बसा हुआ था। आदम नाम नगर जो था वो इस जगह के ऊपर बाइबल के जमाने में पाया जाता था। और आज भी आप इजराइल जाएं तो यरूशलेम की पूरब दिशा में यरियो आता है, और यरियो की पूरब दिशा के अंदर सिटी ऑफ एडम जो है वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, तो निकालने के बाद अदन की वाटिका के पूरब दिशा की तरफ परमेश्वर ने करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों को नियुक्त कर दिया। तो पूरब दिशा की तरफ ही क्यों किया? उत्तर दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि यहूदी लेख बताते हैं, तालमुद और तारगुम जो है वो भी इस बात को बताती है कि आदम और हवा जो थे वो अदन की वाटिका के पूरब दिशा के अंदर जा करके एक नगर बसा करके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर ही ये सिटी ऑफ एडम आता है। ये यरियो नगर जो है वो वहीं पर ही आता है। तो इस बात का प्रमाण भी हमको मिल जाता है, जैसा यहूदी रब्बी कहते हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर जब सिटी ऑफ एडम है, उसका नाम आज तक आदम का नगर माना जाता है, कहा जाता है। तो फिर आदम और हवा सऊदी अरेबिया में या इराक के अंदर कैसे अदन की वाटिका बना करके रह सकते थे? वो यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर ही बसे हुए थे, और नियत नियत समय पर आदम और हवा जो है वो यरूशलेम आया करते थे। यहूदी जो परंपरा है, यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया की पहली वेदी जो थी वो परमेश्वर के लिए आदम के द्वारा ही बनाई गई थी, मोरिया पर्वत पर। और यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं, आप यहां पर ये देख सकते हैं। ये पुस्तक जिसका नाम है द बेथ हा मिकदाश, यानी कि द होली टेम्पल, इस पुस्तक के अंदर यहूदी रब्बियों ने जो भी रिसर्च किया है कि अदन की वाटिका कहाँ थी, क्यों परमेश्वर ने इतना ज्यादा अपने मंदिर को महत्व दिया, यरूशलेम को महत्व दिया, वो सारा रिसर्च जो है वो इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है। सारे डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो आप देख सकते हैं इसके अंदर उन्होंने दिए। एक डिटेल्ड रिसर्च आपको इसके अंदर मिलेगा। इस किताब के अंदर यहूदी रब्बियों के द्वारा वो सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे आदम ने पहली वेदी जो थी उसको मोरिया पर्वत के ऊपर बनाया था, और यही वो वेदी थी जिसके ऊपर आदम के जो बेटे थे कैन और हाबिल जो थे उन्होंने बलिदान चढ़ाया। यही वो वेदी थी, और यही वो वेदी थी जिसका उपयोग आगे जाकर के नूह ने भी किया था। जल प्रलय से पहले तक उस वेदी का उपयोग नूह के द्वारा भी किया जाता था। ये सारी बातें यहूदी रब्बी बताते हैं। तो आप यहां पर इस बात को सोच सकते हैं कि आज तक जो हम कलीसियाओं के अंदर सीखते हुए आए, क्या हम सही ट्रैक के ऊपर सीख रहे थे? क्या हम बिल्कुल सही बातें सीख रहे थे, या यहूदी रब्बी जो हमको बता रहे हैं क्योंकि उनके पास बाइबल का इतिहास है? देखिए, कॉमन सेंस की बात यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो यहूदियों का है। हम लोग अन्य जाति हैं, हमारा बैकग्राउंड जो है वो मिडिल ईस्टर्न बैकग्राउंड नहीं है, हम इजराइल के निवासी नहीं हैं, हमारे पुरखा इजराइल के निवासी नहीं थे। तो फिर हमको कैसे उन सारी बातों की समझ आ सकती है कि हम अपने ही मन से हर चीज को
मान लेते हैं। और यहूदी रब्बी जब हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हम कहते हैं यहूदी रब्बी गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है वो सही बोल रहे हैं। जबकि यहूदी रब्बी साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि यरूशलेम ही वो जगह थी जहां पर अदन की वाटिका को परमेश्वर ने लगाया था, एक वाटिका को लगाया था। यीशु मसीह जो था वो एक वाटिका में बार बार जाया करता था। अच्छा, यीशु मसीह जो था वो लाजर के घर भी बार बार जाया करता था, बैथनिया में। अब ये यीशु मसीह का समझ में नहीं आता है हमको सुसमाचारों के अंदर कि एक तो वो बैथनिया बार बार क्यों जाता था, दूसरा वो गतसमनी के बाग में बार बार क्यों जाता था। थोड़ी देर के अंदर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इन दो जगहों के ऊपर यीशु मसीह बार बार क्यों जाया करता था। तो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने तीसरे अध्याय के 14वें वचन के अंदर सर्प से कहा कि अब तू निरंतर हमेशा हमेशा के लिए पेट के बल चला करेगा और तू मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, यानी कि परमेश्वर ने सर्प से कहा तू पेट के बल रगड़ रगड़ के चलेगा और तू मिट्टी चाटता रहेगा, यानी कि सर्प जो था वो पैरों के बल चलता था। लॉजिकल बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके चलने की क्षमता जो थी वो छीन ली। सर्प जो था वो पैरों के बल चला करता था, लेकिन अदन की वाटिका में जो कुछ भी उसने किया शैतान के कंट्रोल में आके किया, कैसे भी किया, परमेश्वर ने उसके पैरों को छीन लिया। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि सर्प जो था वो पैरों के बल चला करता था। आज से कई साल पहले इजराइल के अंदर जो पैलेस्टीनियन इलाका है जिसको रमल्ला के नाम से जाना जाता है, उस रमल्ला के अंदर एक जगह है जिसको यबरूद के नाम से जाना जाता है। यबरूद, YABRUD, यबरूद। और उस यबरूद के अंदर जब इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे, एक खदान के अंदर खुदाई कर रहे थे, तो वहां पर उनको प्राचीन समय के सर्पों के, सांपों के फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले। और जैसे ही उन जीवाश्मों को, उन फॉसिल्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि जो फॉसिल्स उनके सामने थे उन फॉसिल्स में, सांपों के जो फॉसिल्स थे उसमें साफ तौर से सांपों के पैर जो है वो दिखाई दे रहे थे। जो फॉसिल्स उनको मिले उसमें सांपों के पैर दिखाई दे रहे थे। और यरूशलेम से कुछ ही दूर पर रमल्ला है, और रमल्ला के अंदर एक ऐसे सांपों के कंकाल मिले, फॉसिल्स मिले, पूरी तरह से सुरक्षित संरक्षित फॉसिल्स उनको मिले थे, जिसमें सांपों के पैर जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी यरूशलेम के अंदर ही अदन की वाटिका थी। इसका एक और प्रमाण ये सामने आता है कि पैरों से चलने वाले सांप के फॉसिल्स जो हैं वो यरूशलेम के पास में ही मिले, यरूशलेम के पास में ही मिले। आगे यहूदी रब्बी जो एक बात बताते हैं जिसकी वजह से मसीही लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन यहूदी रब्बी मिनटों के अंदर ही उस कंट्रोवर्सी को चुटकी बजाते ही दूर कर देते हैं। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन और 10 से लेकर 14 वचन जब पढ़ें तो वहां पे 4 नदियों के बारे में बताया हुआ है और एक महानदी के बारे में बताया हुआ है। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन और 10 से लेकर 14 वचन जब पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि अदन की वाटिका में से एक नदी जो है वो निकला करती थी, एक महानदी निकलती थी, और बाहर जाकर के वो एक नदी जो थी वो 4 धाराओं के अंदर बट जाया करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि आज दुनिया के अंदर ऐसी कोई सी भी नदी नहीं पाई जाती है जो एक महानदी से 4 नदियां जो है वो बन जाती है। ऐसी कोई सी भी नदी नहीं पाई जाती दुनिया के अंदर। दूसरी बात यह है कि जिन नदियों के नाम बताए गए हैं, एक तो फरात नदी का नाम मूसा ने बताया है, फरात यानी यूफ्रेटस। एक हिदकेल नदी का नाम बताया है, हिदकेल का मतलब है टाइग्रिस नदी जो कि इराक के अंदर बहती है, और यूफ्रेटस और टाइग्रिस जो दोनों जो हैं
वो इराक के अंदर बहती है। लेकिन उसके बाद एक तो पिशॉन नदी के बारे में बताया है, पाइसन के बारे में, और एक गीहोन नदी के बारे में बताया है उत्पत्ति की पुस्तक में। तो यूफ्रेटस और टाइग्रिस को तो ट्रैक कर लिया जाता है क्योंकि वो इराक देश में बहती हैं, लेकिन ये पाइसन और गीहोन नदियां जो हैं वो आखिर कहां पर हैं ये किसी को भी नहीं पता है। दूसरी ओर यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि एक महानदी से 4 नदियां जो बनती हैं, इसका एक भेद हिब्रू बाइबल के अंदर दिया गया है, क्योंकि ऐसी कोई नदी है ही नहीं। अब यदि हम इस बात को कहते हैं कि यरूशलेम के अंदर अदन की वाटिका लगी हुई थी, तो यरूशलेम में तो एक भी नदी नहीं पाई जाती है। तो हमारा दावा जो है वो तो सीधा ही खोखला साबित हो जाता है, क्योंकि यरूशलेम में तो प्राचीन समय से एक भी नदी नहीं पाई जाती है। सिर्फ एक गीहोन का सोता जो है वो यरूशलेम के अंदर पाया जाता है, जहां पर दाऊद वगैरह, हिजकिया वगैरह जो हैं वो गीहोन के सोते को महत्व दिया करते थे। तो हम कैसे इस बात को साबित करें कि यरूशलेम के अंदर ही अदन की वाटिका बहा करती थी, बनी हुई थी, लगी हुई थी, जबकि एक भी नदी वहां पर नहीं पाई जाती है, और यहां पर तो महानदी के बारे में बोला गया है। आज से कई साल पहले इज़राइल के अंदर जो यरूशलेम है उसमें एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा था, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। और जब उस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की खुदाई चल रही थी यरूशलेम में, यरूशलेम के नीचे, तो उस समय अचानक से ही पानी जो है वो भरना शुरू हो गया। जहां पर खुदाई की गई, बहुत गहराई में खुदाई की गई। और आप लोगों को पता है कि जब मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया जाता है तो कितने गहरे में जाकर के खुदाई जो है वो की जाती है। और उसके बाद जब भूगर्भ शास्त्रियों को बुलाया गया कि पानी क्यों आ रहा है इस बात का पता लगाने के लिए, तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस बात को बताया कि यरूशलेम के नीचे से पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महानदी जो है वो बह रही है यरूशलेम के नीचे से। और अभी कुछ समय पहले जब हम इज़राइल में टूर लेकर के गए थे, तो एक जगह है, दाऊद का जो मकबरा है उसके पास में ही एक जगह है, जहां पर दिखाया जाता है यहूदी लोगों के द्वारा कि एक महानदी जो है वो यरूशलेम के नीचे से बह रही है। वहां से बहती हुई वो महानदी जो है वो दिखाई देती है। और वहां पर हम भारतीय मसीहों को बीते समय पिछले साल लेकर के गए थे, ताकि वो देख सकते हैं कि एक महानदी जो है वो यरूशलेम के नीचे से बह रही है। और यहेजकेल ने इस बात को बताया था, योएल ने इस बात को बताया था, जकरिया ने इस बात को बताया था कि जब मसीह का आगमन होगा तो पृथ्वी में ऐसा भूकंप आएगा, यरूशलेम के अंदर ऐसा भूकंप आएगा कि एक नदी जो है वो मोरिया पर्वत से फूट निकलेगी। तो कौन सी नदी फूट निकलेगी? वही जो आज अंडरग्राउंड बह रही है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये वही महानदी है जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, जो अदन की वाटिका में बहा करती थी, अदन देश में बहा करती थी। और जब नूह का जल प्रलय आया, उस समय बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि गहरे सागर के सारे सोते फूट निकले, यानी कि भूकंप की गतिविधियां हुई थी, और उस भूकंप के कारण ये महानदी जो थी वो अंडरग्राउंड हो गई थी, अपने आप ही अंडरग्राउंड हो गई थी। और दुनिया में ऐसा बहुत बार हुआ है कि भूकंप की वजह से नदियां जो हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं। गुजरात के अंदर जब 2001 में भूकंप आया था, तो उस भूकंप की वजह से एक नदी जो कई सदियों से अंडरग्राउंड हो रखी थी वो निकल करके बाहर आ गई थी। महाभारत के अंदर जिस सरस्वती नदी के बारे में बताया हुआ है, वो सरस्वती नदी जो है वो आज अस्तित्व में नहीं, वो सरस्वती नदी है ही नहीं। लेकिन भारत के जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि सरस्वती नदी जो है वो पंजाब से लेकर पूरे राजस्थान तक अंडरग्राउंड बह रही है, अंडरग्राउंड बह रही है। और पुष्कर जो है, अजमेर के पास जो पुष्कर है, वहां पर उसको फोड़ करके बाहर निकालने की योजनाएं भारत सरकार बना रही है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि अजमेर के नीचे से और खास तौर से जहां पर हमारा घर बना हुआ है, उस पूरी कॉलोनी के नीचे से सरस्वती नदी जो है वो बह करके पुष्कर की ओर जा रही है। तो अंडरग्राउंड चैनल्स के अंदर नदियां जो है वो बहती हैं, ये बात जो है वो साइंटिस्ट भी कहते हैं। और यरूशलेम के अंदर भी ऐसी ही एक महानदी जो भूकंप की वजह से अंदर चली गई, वो आज भी अंडरग्राउंड बह रही। अब ये एक महानदी जिसके बारे में बोला जाता है कि अदन की वाटिका में एक महानदी बहा करती थी, वो महानदी जो है वो हमको यरूशलेम के अंदर मिल गई। लेकिन हमारी समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि लिखा हुआ है कि उस एक महानदी से 4 नदियां बनती थी, और 4 नदियों में से 2 के नाम जो बताए हैं वो तो इराक में पाई जाती हैं, और यरूशलेम वहां से हजारों किलोमीटर दूर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहूदी रब्बियों का कहना है कि बाइबल में 4 धारा शब्द का इस्तेमाल जो उत्पत्ति की पुस्तक में किया गया है, उसके लिए हिब्रू बाइबल के अंदर रशीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और रशीम जो शब्द, हिब्रू शब्द जो है, इसका मतलब 4 धारा नहीं होता है, लेकिन रशीम जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि एक महानदी बहते बहते अंडरग्राउंड हो जाए और 4 अलग अलग जगहों के ऊपर फूट करके निकल जाए और वहां पर वो बहना शुरू हो जाए। उसका मतलब ये होता है। और यही यहूदी रब्बी बताते हैं कि अदन की वाटिका यानी यरूशलेम के अंदर जो नदी आज अंडरग्राउंड बह रही है, ये पहले ऊपर की ओर बहा करती थी जल प्रलय से पहले, और ये आगे जाकर के अंडरग्राउंड हो जाया करती थी और 4 अलग अलग जगहों के ऊपर ये फूट करके निकलती थी। यूफ्रेटस रिवर के रूप में फूट करके निकलती थी, टाइग्रिस नदी के रूप में फूट करके निकला करती थी, पाइसन नदी के रूप में निकला करती थी, पिशॉन नदी के रूप में। और यहूदी रब्बियों के लेख पढ़ें तो यहूदी रब्बी बताते हैं कि ये पाइसन रिवर जो था, ये पिशॉन नदी जो थी, वो और कोई भी नहीं लेकिन भारत में बहने वाली गंगा नदी को ही पिशॉन नदी के नाम से उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है, लेकिन भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को बताते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर तो गंगा को बनाता ही है, लेकिन गंगा का मुख्य स्रोत जो है वो गौमुख नाम की वो गुफा है जिसमें से गंगा बाहर निकलती है, और उस गौमुख के नीचे अंडरग्राउंड चैनल है, जमीन में से खास तौर से गंगा जो है वो निकल करके गौमुख में से बाहर आती है। तीसरी नदी जो गीहोन नदी है, उसके लिए यहूदी रब्बियों का कहना है कि वो गीहोन नदी जो है वो नील नदी के रूप में आज भी मिस्र में और अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। साथ ही यहूदी रब्बी ये भी बोलते हैं कि एक मछली के ऊपर टैग लगा करके आप उसको गलील की झील के अंदर छोड़ दो, और कुछ समय के बाद गलील की झील में छोड़ी गई मछली जो है वो आपको नील नदी में मिलेगी, वही टैग लगी हुई मछली। क्योंकि गलील की झील से नीचे भी एक अंडरग्राउंड चैनल है जो सीधा नील नदी तक जाता है। ये बात यहूदी रब्बी जो है वो बताते हैं। तो 4 नदियों के बारे में जो बताया है, एक नदी बहती हुई अंडरग्राउंड हो जाए और रशीम बन करके, यानी कि 4 अलग अलग जगहों पे फूट करके निकल जाए और वहां पे बहना शुरू हो जाए, इस बात के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है। यानी कि यरूशलेम के अंदर ही अदन की वाटिका जो थी वो पाई जाती, यरूशलेम के अंदर ही पाई जाती थी। उसके बाद अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर तो थी, लेकिन यरूशलेम में भी अदन की वाटिका आखिर कहां पर स्थित थी? एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? देखिए, मेरे साथ जो भी पिछले समय इजराइल की यात्रा पे गए हैं, होली लैंड टूर पे गए हैं, मैं तो उनको वो एग्जैक्ट स्पॉट पर लेके जाता हूं और उनको वहीं पर ही ले जा करके खड़ा कर देता हूं और उनसे कहता हूं, आप इस समय जहां खड़े हैं, आप अदन की वाटिका जहां पे थी वहीं पर ही खड़े हुए। तो मुझको तो वो एक्चुअल स्पॉट पता है, लेकिन आपको वो एक्चुअल स्पॉट जानना बहुत जरूरी है कि अदन की वाटिका यरूशलेम में तो थी, लेकिन यरूशलेम में भी कहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी।
हिब्रू में वाटिका के लिए गान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, GAN, गान। और गान का मतलब वाटिका नहीं होता है। गान ईडन कहते हैं, गान ईडन, तो गान का मतलब वाटिका नहीं होता है, गार्डन ऑफ ईडन नहीं होता है। लेकिन हिब्रू में गान का मतलब होता है नीचे, नीचे, यानी नीचे अदन, नीचे है। अदन की वाटिका नहीं, लेकिन नीचे की तरफ कुछ बात बताई गई है, यानी कि मोरिया पर्वत से नीचे की ओर जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है, वहां पर अदन की वाटिका पाई जाती है। लेकिन मोरिया पर्वत से भी नीचे की ओर कहां पर पाई जाती थी, क्योंकि मोरिया पर्वत के नीचे भी बहुत सारी जगह हैं, तो कहां पर पाई जाती थी? देखिए, मोरिया पर्वत से जब पूरब की तरफ, यानी मोरिया पर्वत से पूरब दिशा में जैतून पर्वत आता है, और जैतून पर्वत और मोरिया पर्वत के बीच में एक तराई आती है जिसको राजा की तराई कहा जाता है, राजा की तराई। अब कौन राजा? क्या सुलेमान राजा की तराई थी वो, या दाऊद राजा की तराई थी वो? कौन से राजा की वो तराई थी? और वो राजा की तराई जो है वो वास्तव में क्या है, कौन से राजा की वो तराई है, उसके बारे में देखिए, इज़राइल के अंदर परमेश्वर को राजा कहा जाता था, राजा कहा जाता। इज़राइल का राजा सुलेमान नहीं था, इज़राइल का राजा दाऊद नहीं था, इज़राइल का राजा शाऊल नहीं था, लेकिन इज़राइल का राजा जो था वो परमेश्वर था। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसके 7वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसके 7वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर नाराज हो जाता है इजरायलियों से कि वो राजा की डिमांड करते हैं, और परमेश्वर शमूएल से कहता है कि इन्होंने तुझे नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे तुच्छ जाना है ताकि मैं इनका राजा ना रहूं। परमेश्वर इजराइल का राजा था, इसलिए किसी दूसरे राजा की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो फिर भी एक इंसानी राजा को मांग करके परमेश्वर की इंसल्ट कर देते हैं। उसके बाद पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसके 23वें वचन को जब आप पढ़ें, तो वहां पर सुलेमान के लिए बताया गया है कि सुलेमान जब राजा बना तो राजा बन करके वो यहोवा के सिंहासन के ऊपर विराजमान, यहोवा का सिंहासन, यानी कि इज़राइल का जो राज सिंहासन हुआ करता था वो यहोवा का सिंहासन हुआ करता था, और उसके ऊपर दाऊद के वंश के राजा जो हैं वो बैठा करते थे। इज़राइल का मेन राजा जो था वो परमेश्वर ही था। और राजा जो शब्द है हिब्रू भाषा में, जो राजा शब्द है वो है मेलेक। और ये मेलेक शब्द जो है हिब्रू का, ये मेलेक शब्द हिब्रू बाइबल में कितनी बार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो मेलेक की तराई जो है, राजा की तराई जो है, उसका साफ मतलब है कि वो परमेश्वर की तराई की बात की जा रही, परमेश्वर की तराई थी। तो मोरिया पर्वत से नीचे गान, मोरिया पर्वत का गान जो है नीचे की ओर, यानी कि राजा की तराई के अंदर अदन की वाटिका जो है वो बनी हुई थी, लगी हुई थी। अदन की वाटिका को खुद परमेश्वर ने परमेश्वर की बारी कहकर के संबोधित किया था, परमेश्वर की बारी कहकर संबोधित किया था। यहेजकेल उसका 31 अध्याय उसके 8वें वचन में, और यहेजकेल उसका 28 अध्याय उसके 13वें वचन में परमेश्वर ने अदन की वाटिका को परमेश्वर की बारी भी कहा। अब यही राजा की तराई जो है और यही परमेश्वर की बारी जो है, जो मोरिया पर्वत से पूरब दिशा में नीचे की ओर पाई जाती है, इसको नए नियम के अंदर गतसमनी के बाग के नाम से संबोधित किया गया है, गतसमनी का बाग कहा गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यीशु मसीह बार बार गतसमनी के बाग में जाया करता था, बार बार जाया करता था। और जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात को भी यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था।
क्यों वहां पर था? इसलिए था कि जिस जगह के ऊपर आदम और हवा फेल हो गए थे अदन की वाटिका में, उसी जगह के ऊपर अब परमेश्वर का पुत्र जो है उसी कहानी को अब आगे लेकर के जाने के लिए आ गया है। इंसान का उद्धार का जो प्रोसेस है, इंसान के उद्धार के लिए जो काम करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था, उसकी शुरुआत उसी जगह से यीशु ने की थी जहां पर इंसान ने पाप करके परमेश्वर के खिलाफ इंसान चला गया था। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो मोरिया पर्वत से नीचे का जो सारा इलाका है, जैतून पर्वत के तल में गतसमनी का बाग पाया जाता है। और गतसमनी का बाग बाइबल के जमाने में मोरिया पर्वत तक हुआ करता था, जिसको राजा की तराई कहते हैं। वो फर्टाइल लैंड है यरूशलेम के अंदर। लेकिन यही गतसमनी का बाग जो है, गतसमनी के बाग से जब मोरिया पर्वत की चढ़ाई पर जाते हैं तो वो चढ़ाई जो है वो कुछ इस प्रकार की है। पहले आप उसको देख लें कि किस प्रकार की वो चढ़ाई है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये वो चढ़ाई है, और ये वो नीचे जो आपको खजूर के पेड़, जैतून के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पर अदन की वाटिका बाइबल के जमाने में पाई जाती थी। एक्चुअल स्पॉट है। और इसी जहां पर आप मैं हूं इस समय, जिस समय मैं आपको बोल रहा हूं, इस जगह के ऊपर आज गतसमनी का बाग पाया जाता है। और ये गतसमनी के बाग के सामने का सीन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये चढ़ाई जो है, जो कि ऊपर मोरिया पर्वत पर जा रही है, इसको आज की तारीख तक इस चढ़ाई को आदम की चढ़ाई यानी एसेंट ऑफ एडम के नाम से जाना जाता है। आज तक जाना जाता है क्योंकि आदम और हवा परमेश्वर से मिलने इसी चढ़ाई को चढ़ के मोरिया पर्वत पर जाया करते। जब दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आया करता था, तो इसी चढ़ाई से होकर मोरिया पर्वत पे जाते थे। परमेश्वर अपने पर्वत पर आया करता था, मोरिया पर्वत पर आया करता था। और इसीलिए इस चढ़ाई को आज की तारीख में भी आदम की चढ़ाई कहा जाता है, आज की तारीख में। दूसरी बात, जिस समय आदम और हवा ने पाप कर दिया, अब एक और एविडेंस दे रहा हूं कि यरूशलेम में ही अदन की वाटिका लगी हुई थी। जिस समय उन्होंने पाप कर दिया तो उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हैं, और अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके उन्होंने लंगोट बना लिए। और जिस समय परमेश्वर आया तो उस समय वो एक्चुअल अदन की वाटिका में नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहां है, यानी कि वो अदन की वाटिका से भाग गए थे। तो कहां पर भाग गए थे? आप जब ये एरियल व्यू को देखेंगे गतसमनी के बाग का और यरूशलेम का, तो आप देखिए टेम्पल माउंट यानी मोरिया पर्वत जो है, और उसके बाद माउंट ऑफ ऑलिव्स जो है यानी जैतून पर्वत जो है, उसके बाद आपको बैतफगे जो है वो दिखाई देगा। और यहां पर आपको बैथनी जो है वो भी दिखाई देगा। यहां पर आप बैथनी को भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको बैथनी, बैतफगे और जैतून पर्वत और टेम्पल माउंट जो है वो दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा कि यीशु मसीह क्यों बार बार गतसमनी के बाग में जाया करता था। इसलिए जाया करता था क्योंकि वो वही स्पॉट था जहां पर आदम और हवा फेल हो गए थे। दूसरी बात मैंने आपको कही कि यीशु मसीह जो है वो बार बार बैथनिया बैथनिया क्यों जाया करता था? क्योंकि बैथनी जो नाम है, बैथनिया जो नाम है, इसका मतलब होता है अंजीरों का घर। यानी कि जब आदम और हवा ने पाप कर दिया और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिए, तो अंजीर के पत्तों को लेने के लिए वो बैथनिया ही आए थे, और बैथनिया में ही उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिए थे, और वो बैथनिया में ही छिपे हुए थे। और इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम में होते हुए भी रात के समय बैथनिया चला जाया करता था। क्यों जाया करता था? क्योंकि ये वही स्पॉट था जहां पर आदम और हवा छिपे हुए थे।
और ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको ऊपर के एरियल व्यू से लग रहा होगा कि बहुत दूर दूर ये जगह है, दूर दूर नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये जगह है। अदन की वाटिका के एक्चुअल स्पॉट से आदम और हवा भाग करके बैथनिया में या बैतफगे में छिप गए थे, क्योंकि बैतफगे का मतलब होता है कच्ची अंजीरों का घर और बैथनिया का मतलब होता है अंजीरों का घर। और यीशु जबकि बैथनिया बार बार जाया करता था, इससे साफ पता चलता है कि आदम और हवा भाग करके बैथनिया ही गए थे। तो हमारे उद्धार का जो प्रोग्राम था वो यीशु ने बैथनिया से और उसके बाद गतसमनी के बाग से ही शुरू किया था। यीशु एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने आया था। वो आदम का प्रोटोटाइप बन करके आया था। खुद आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था, और यीशु मसीह दूसरे आदम के रूप में जब आया था तो पौलुस कहता है वो सारा काम जो था वो यीशु ने कर दिया। यीशु इस बात को बता रहा था कि जहां पर आदम और हवा छिपे हुए थे, यीशु को छिपने की जरूरत नहीं थी। यीशु जब यरूशलेम के अंदर आया था फसह के पर्व के दिन, तो वो बैथनिया से ही गधे पर बैठ करके आया था। वो छिपा नहीं था, उसने अपने आप को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया था। उसके बाद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था, इसलिए था क्योंकि उस स्पॉट पे जहां पे आदम और हवा फेल हो गए, वहां पर अब परमेश्वर का पुत्र आ गया है मनुष्य का उद्धार करने, शैतान को हराने और सारी परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करने की। तो अदन की वाटिका कहां पर थी? यहूदी रब्बी बताते हैं अदन की वाटिका यरूशलेम में थी, उस एक्चुअल स्पॉट में थी जिसको आज गतसमनी के बाग के नाम से जाना जाता है। तो मेरे लेसन को मैं यहीं पर ही आज रोक रहा हूं, समाप्त नहीं कर रहा हूं, रोक रहा हूं। और इसी लेसन के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सुलेमान जो था उसने मंदिर जब बनवाया था तो मंदिर के अंदर उसने क्यों ये ऐसी नक्काशियां कराई थी जिसके बारे में बाइबल में लिखा है। क्यों उसने इतने सारे पेड़ों का डिस्क्रिप्शन जो था मंदिर में दिया था। क्यों सुलेमान ने अपना जब महल बनाया था तो उस महल का नाम लेबनान उसने रखा था। क्यों जब इब्राहिम को परमेश्वर ने मोरिया देश भेजा था, क्यों इब्राहिम ने आकर के उस जगह के ऊपर उस जगह का नाम मकोम मकोम इब्राहिम ने रखा था, वो सारी बातें जो है वो अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके पास और एविडेंसेस आ जाएंगे कि वास्तव में यरूशलेम ही वो जगह है जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी। और आज भी हम उस स्पॉट पे जाकर के खड़े हो सकते हैं और वहां पे जाकर के अदन की वाटिका को महसूस कर सकते हैं।